हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्टअप शो। क्या आपने कभी सोचा कि जो पार्सल आप भेजते हैं वो सिर्फ एक दिन में दूसरी कंट्री कैसे पहुंच जाता है? आखिर ऐसे कौन से सिस्टम्स और टेक्नोलॉजीज है जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को इतना फास्ट और एफिशिएंट बना रहे हैं? आज हम लोग बात करने वाले दुनिया की सबसे बड़ी कोरियर कंपनीज में से एक फेडेक्स की। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे विजनरी इंसान की कहानी है जिसका आइडिया दुनिया भर की सप्लाई चेन को बदलने वाला था। एक ऐसे आदमी की कहानी जो कॉलेज में एक रिसर्च पेपर लिखता है, उसी पेपर को अपनी कंपनी का फाउंडेशन बनाता है और जब उसका बिजनेस डूबने लगता है तो कैसीनो जाके गैम्बल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं फेडेक्स का सफर, एक छोटी सी शुरुआत से लेकर $1 बिलियन एम्पायर तक। फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ एक अमेरिकन बिजनेसमैन ने 1965 में अपने कॉलेज की रिसर्च में एक ऐसा सिस्टम प्रपोज किया जो लॉजिस्टिक और कोरियर इंडस्ट्री का पूरा गेम बदल सकता था। ये आइडिया था ओवरनाइट डिलीवरी सिस्टम का, मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो पार्सल को एक दिन में कहीं भी डिलीवर कर सके। लेकिन ये सिर्फ एक आइडिया होने से कुछ नहीं होता। जब 1971 में फ्रेडरिक ने फेडरल एक्सप्रेसेस शुरू की तो पहले कुछ साल बहुत मुश्किल रहे। कंपनी को चलाने के लिए पैसे नहीं थे, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए थे और ज्यादा लोग ओवरनाइट डिलीवरी में इंटरेस्टेड नहीं थे। एक ऐसा टाइम आया जब फेडेक्स के पास सिर्फ $5,000 बचे थे और उस वक्त फ्रेडरिक ने एक बहुत ही रिस्की डिसीजन लिया। वो लास वेगास के कैसीनो का और ब्लैक जैक गेम में गैम्बल करके $27,000 जीते। ये पैसे उन्होंने अपनी कंपनी को बचाने में लगा दिए। ये सुनकर लगता है कि ये जो फिल्मी कहानी है, लेकिन ये रियलिटी थी और इसी वजह से फेडेक्स आगे सरवाइव कर पाया। अब सवाल ये कि फेडेक्स अलग क्या करता है? तो पहली बार फेडेक्स ने हब एंड स्पोक मॉडल इंट्रोड्यूस किया, मतलब जितने भी पैकेजेस होते थे उन्हें एक सेंट्रल हब में भेज दिया और वहां से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये सिस्टम बहुत एफिशिएंट था और इससे टाइम और कॉस्ट दोनों बचती थी। सेकेंड चीज, फेडेक्स ने ओवरनाइट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। पहले लोग मान नहीं रहे थे कि कोई पार्सल एक दिन में दूसरी कंट्री पहुंच सकता है, लेकिन फेडेक्स ने लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन को इतना फास्ट बनाया कि ये पॉसिबल हो पाया। थर्ड चीज, फेडेक्स ने ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप किया, मतलब कस्टमर्स अपने पार्सल को रियल टाइम ट्रैक कर सकते थे। आज ये कॉमन लगता है, लेकिन 1970 में ये रिवोल्यूशनरी आइडिया था। ये तीनों चीजें फेडेक्स को मार्केट में अलग बनाती है। जब फेडेक्स का ओवरनाइट डिलीवरी मॉडल सक्सेसफुल हो गया तो ये इंडस्ट्री में एक लीडर बन गया, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ने लगा। यूपीएस और यूएसपीएस जैसे कॉम्पिटिटर फेडेक्स का मॉडल कॉपी करने लगे, लेकिन फेडेक्स ने हमेशा इनोवेशन पर फोकस किया। इसने ग्लोबल एक्सपेंशन शुरू किया और अपनी सर्विसेज को सिर्फ अमेरिका तक नहीं बल्कि यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट तक पहुंचाया। कंपनी ने ब्रांडिंग और मार्केटिंग में भी बहुत इन्वेस्टमेंट किया। उसका टैगलाइन व्हेन इट एब्सोल्युटली पॉजिटिवली हैज टू बी देयर ओवरनाइट लोगों के माइंड में सेट हो गया। मतलब अगर किसी को जरूरी पार्सल भेजना है तो फेडेक्स से बेटर कोई नहीं था। 1980s और 1990s में फेडेक्स ने कई और कंपनीज एक्वायर की और अपनी सप्लाई चेन को और स्ट्रांग बनाया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, फेडेक्स को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, जैसे अमेजोन का राइज। जब अमेजोन ई कॉमर्स जायंट्स आए तो इन्होंने अपनी खुद की डिलीवरी सर्विसेज बनाना शुरू की। पहले अमेजोन फेडेक्स का क्लाइंट था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना लॉजिस्टिक सिस्टम डेवलप करना शुरू किया, जिससे फेडेक्स को बड़ा नुकसान हुआ। कोविड-19 पैंडेमिक, जब दुनिया लॉकडाउन में थी तब भी लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए एक नया चैलेंज था, लेकिन फेडेक्स ने इस दौरान भी अपने कॉन्टेक्टलेस सर्विसेज और फास्ट लॉजिस्टिक सर्विसेज की वजह से अपना बिजनेस चलाए रखा। टेक्नोलॉजी और एआई, आज की दुनिया में ड्रोन्स, ऑटोमेशन और एआई काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। फेडेक्स भी नए सिस्टम डेवलप कर रहा है, जैसे एआई बेस्ड ट्रैकिंग, सेल्फ ड्राइविंग डिलीवरी ट्रक्स और रोबोटिक सॉर्टिंग सिस्टम, जो फ्यूचर लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को डिफाइन करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये आता है कि क्या फेडेक्स अपना नंबर 1 पोजीशन मेंटेन कर पाएगा? तो फेडेक्स सिर्फ एक कोरियर कंपनी नहीं बल्कि एक लॉजिस्टिक रेवोल्यूशन का नाम है। एक विजन, इनोवेशन और रिस्क टेकिंग का एक ऐसा एग्जांपल है जो दुनिया भर के एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए इंस्पिरेशन है। लेकिन आज दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है। जब फेडेक्स शुरू हुआ था तब ओवरनाइट डिलीवरी एक नए कॉन्सेप्ट की तरीके था। आज सेम डे और इवन 2 आवर डिलीवरी रियलिटी बन चुका है। ई कॉमर्स का बूम, एआई और ऑटोमेशन और नए कॉम्पिटिटर्स ने लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को एक नए दौर में डाल दिया है। फेडेक्स के आगे के रास्ते, क्या ये नंबर 1 बन सकेगा? इसके पीछे कई की पॉइंट्स है, जैसे स्पीड वर्सेस कॉस्ट। फेडेक्स का कोर स्ट्रेंथ हमेशा उसकी फास्ट और रिलायबल डिलीवरी बना रहा है, लेकिन आज कस्टमर सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि अफोर्डेबल डिलीवरी भी चाहते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और नए लॉजिस्टिक स्टार्टअप कॉस्ट कटिंग पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। फेडेक्स को अपने कॉस्ट मॉडल्स को ऑप्टिमाइज करना होगा ताकि ये कॉम्पिटिटिव रहे। टेक ड्रिवन लॉजिस्टिक्स, आज का कंपटीशन सिर्फ ट्रक्स और प्लेन्स में नहीं बल्कि डेटा और एआई में भी है। फेडेक्स अगर एआई ड्रिवन ट्रैकिंग सिस्टम और ऑटोमेटेड वेयरहाउस और ड्रोन डिलीवरी जैसे नए टेक्नोलॉजीज को फास्ट अडॉप्ट करेगा,
तभी ये मार्केट में टॉप पोजीशन मेंटेन कर पाएगा। थर्ड ऑप्शन है ग्रीन लॉजिस्टिक और सस्टेनेबिलिटी। क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरी डिमांड बन चुकी है। फेडेक्स को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, कार्बन न्यूट्रल डिलीवरीज और ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट करना होगा ताकि ये नए एनवायरमेंटल रेगुलेशंस और कस्टमर एक्सपेक्टेशन से मैच हो सके। कॉम्पिटिशन से आगे कैसे निकलेंगे ये फेडेक्स के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये अमेजोन और नए स्टार्टअप्स के अगेंस्ट अपनी मोनोपोली बना पाएगा। यूपीएस, डीएचएल और अमेजोन जैसे नए प्लेयर्स मॉडल जो ला रहे हैं जो फेडेक्स के ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। फेडेक्स अगर नए पार्टनरशिप्स और इनोवेशन पर फोकस करेगा तो ये सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि लीड भी कर सकेगा। क्या फेडेक्स आगे भी एक लीडर बना रहेगा? अगर हम फेडेक्स की हिस्ट्री देखें तो ये ऐसी कंपनी है जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलने में एक्सपर्ट है। एक कॉलेज रिसर्च पेपर से लेकर $1 बिलियन एम्पायर तक का सफर सिर्फ एक आइडिया और उसे एग्जीक्यूट करने की हिम्मत की वजह से ही पॉसिबल हो सका। लेकिन आज का दौर और भी कॉम्पिटिटिव है। फेडेक्स नए चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा और अपने बिजनेस मॉडल को इवॉल्व करेगा या फिर ये नए प्लेयर जैसे अमेजॉन, शॉपिफाई और स्टार्टअप के बीच अपनी डोमिनेंस लूज कर देगा। ये सिर्फ टाइम ही बता सकता है। आपका क्या कहना है? फेडेक्स फ्यूचर में भी नंबर 1 रहेगा या नए प्लेयर्स इसे पीछे छोड़ देंगे? अपने थॉट्स कमेंट में शेयर जरूर करें। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और भी बिजनेस केस स्टडी मिलती रहे।